नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड प्रथम सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 को। पेपर नंबर 2 जो होगा आधुनिक भारत एवं शिक्षा। आधुनिक भारत एवं शिक्षा जो आपका विषय होगा पेपर नंबर 2, उसके सारे टॉपिक को, विषय सूची को हम एक इस छोटी सी वीडियो में समाहित किए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं पूरा बिना स्किप किए हुए, तो आपका पेपर नंबर जो 2 होगा उससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि आप सारे टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जान जाएंगे, जिससे कि आप लिख सकते हैं। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला यूनिट क्या है। तो पहला यूनिट है आपको भारतीय शिक्षा दर्शन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। तो भारतीय शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, भारतीय शिक्षा दर्शन है क्या, भारतीय यानी भारत में जो शिक्षा का दर्शन था, भारत में शिक्षा कैसा होता था, वो प्राचीन हिंदू, बौद्धिक एवं जैन काल। ठीक है, प्राचीन हिंदू, वैदिक एवं जैन काल, यानी प्राचीन काल में हिंदू गुरुकुल में पढ़ते थे। ठीक है, बौद्धिक काल, जैन काल के बारे में शिक्षा से संबंधित अपना आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको भागवत गीता का उपदेश, महाकाव्य काल एवं शिक्षा, बौद्धिक काल एवं शिक्षा, जैन धर्म और शिक्षा। जैन धर्म यानी महावीर प्रसाद स्वामी, ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक थे, उनके बारे में आपको जानना है। भारतीय दर्शन की शाखाएं, इसके बारे में आपको देखना है। अब आता है आपका सेकेंड पॉइंट, मध्यकालीन मुस्लिम काल एवं शिक्षा। ठीक है, तो मध्यकालीन मुस्लिम काल एवं शिक्षा, इससे संबंधित आपका क्वेश्चन है बीएड में निश्चित रूप से आएगा, मध्यकालीन में मुस्लिम काल की शिक्षा। तो इस समय लोग मदरसों में भाषण दे करके पढ़ते थे। ठीक है, कहाँ पढ़ते थे? मदरसों में भाषण के द्वारा दिए गए ज्ञान को शिक्षा माना जाता था। ठीक है, मध्यकालीन मुस्लिम काल में। अब उपनिवेशी काल एवं शिक्षा दर्शन, इसके बारे में आपको देखना है। उसके स्वतंत्रता काल एवं शिक्षा दर्शन, पूर्वी तथा पश्चात शिक्षा दर्शन में विभेद। ये रहा है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा, इसको देख लीजिए। सेकेंड यूनिट आपका होगा शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, यानी शिक्षा में जो संविधान जो प्रावधान है, संविधान क्या मानता है शिक्षा के बारे में, उसका क्या प्रावधान है, इसको हम लोग सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा हमारे संविधान की प्रस्तावना, संविधान के निर्देशात्मक सिद्धांत, हमारा संविधान और नागरिकों के कर्तव्य, शिक्षा संबंधी धाराएं, संविधान में अन्य शिक्षा संबंधी प्रावधान। ये आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, अगर देखिए, आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि इन सभी टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं। आपको पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, ये जो चारों पेपर हैं आपके बीएड प्रथम वर्ष में, ये चारों पेपर के, ठीक है, प्ले लिस्ट में अलग अलग करके सारे वीडियो बने हुए हैं। जिसको आप चाहते हैं देखना तो देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आपका तीसरा टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है। तो तीसरा टॉपिक आपका होगा शिक्षा प्रणाली, केंद्र सरकार की भूमिका, यानी शिक्षा प्रणाली जो है, शिक्षा व्यवस्था जो है, उसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका है। आप देखिए केंद्र सरकार की शिक्षा में भूमिका क्या क्या देती है, टीचर ट्रेनिंग करवाती है। ठीक है, यानी अब इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी भारत का संविधान जो है उसके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं दिया गया है, उसको पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको पढ़ना है शिक्षा संबंधी प्रावधान, यानी शिक्षा संबंधी प्रावधान क्या क्या हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित धाराएं, यानी भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित कितनी धाराएं हैं, किस धारा में क्या क्या शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, उसको आपको जान लेना है। संविधान की संघीय, राज्य एवं समवर्ती सूचियां, ये आपको टॉपिक नंबर यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 4 में क्या है। यूनिट नंबर 3 में ही अभी 2 टॉपिक और है आपको पढ़ना। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन। तो अब 42वां 42 संशोधन क्या हुआ है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 42वां संशोधन क्या है, इसके बारे में आप लोगों को हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। ठीक है, संविधान की सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन में 1976, ठीक है,
1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य होता है उसको संविधान में जोड़ा गया है। 42वां संशोधन में क्या किया गया, तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आपको क्या देखना है, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची को आपको देख लेना है। अब यूनिट नंबर 4 देख लीजिए। यूनिट नंबर 4 क्या है, तो स्थान एवं काल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, यानी जो स्थान था एवं काल, जैसे मध्यकालीन युग था, ठीक है, मध्यकालीन युग में क्या पढ़ना था, और स्थान का मतलब स्थान, ठीक है, तो यहाँ पर स्थान एवं काल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के निर्धारण की आवश्यकता एवं महत्व, शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा के राष्ट्र संबंधी उद्देश्य। ठीक है, ये आपको यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत पढ़ना है। अब आ जाइए, देखिए यूनिट नंबर 4 में और क्या है, समय एवं स्थान से संबंधित शिक्षा के उद्देश्य, प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य, मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य, ब्रिटिशकालीन शिक्षा के उद्देश्य, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के उद्देश्य, आधुनिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य। यानी बौद्धकालीन में जो शिक्षा का उद्देश्य था वो क्या था, बौद्धकालीन बौद्धिस्ट थे, वो कैसे कैसे शिक्षा ग्रहण किए, मध्यकालीन में मुस्लिम समाज के लोग शिक्षा कैसे कैसे ग्रहण किए, उसे ब्रिटिश कालीन में शिक्षा का क्या क्या महत्व रहा, इसके बारे में, इन सभी टॉपिक पर हम वीडियो बनाए हुए हैं। वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख करके उसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका 5 यूनिट नंबर 5, ये रविंद्रनाथ टैगोर 1861 से 1941, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको पढ़ना है, उनका जीवन परिचय देखना है, जीवन दर्शन देखना है, शिक्षा दर्शन देखना है, शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य एवं शिक्षण पद्धति को देख लेना है। आपको इनमें से देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, इनके अलावा श्री अरविंद घोष, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, श्री अरविंद घोष, उसके बाद जे कृष्ण मूर्ति, इन सभी के जीवन परिचय, जीवन दर्शन, शिक्षा का अर्थ, इन सभी टॉपिक पर हम वीडियो बना चुके हैं। आप उस वीडियो को जा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख करके एक बार जरूर उस सभी वीडियो देख लें। अब देखिए यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9 में आपको क्या पढ़ना है, तो विद्यालय में शिक्षा का सार्वभौमिक, ठीक है, विद्यालय में शिक्षा का सार्वभौमिक, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है सार्वभौमिकरण का अर्थ, प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक की समस्या, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक की समस्या के प्रमुख कारण, समस्या के समाधान के उपाय, प्राथमिक शिक्षा में अपत्यय का अर्थ, कारण, अवरोधन का अर्थ और कारण पढ़ना है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण पढ़ना है। अब देखिए यूनिट नंबर 10, अब देख लीजिए शैक्षिक अवसर की समस्या, समानता, ठीक है, समानता के क्षेत्र, शैक्षिक अवसरों की समानता, शैक्षिक अवसरों की समानता की विशेषताएं, शैक्षिक अवसरों की समानता में उत्पन्न समस्याओं के कारण, अवसरों की समानता के लिए संवैधानिक प्रावधान, शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु सरकारी प्रयास, भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु कोठारी आयोग 1964 से 66 के सुझाव, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रस्ताव। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, ये भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु कोठारी आयोग, ये कोठारी आयोग से निश्चित रूप से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे 11वां यूनिट क्या है। यूनिट नंबर 11, विद्यालयों में असमानता, यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सीधे क्वेश्चन प्रश्न को देखने से ही पता चल रहा है क्या है, विद्यालयों में असमानता, यानी विद्यालय जो है उसमें असमानता क्यों है, तो उसमें क्या क्या, उस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है विद्यालय की व्यवस्था की विभिन्न विधियाँ। ठीक है, अब शिक्षा संरचना के आधार पर विद्यालय व्यवस्था, यानी विद्यालय का व्यवस्था क्या है, शैक्षिक उद्यमों के आधार पर विद्यालय व्यवस्था, विद्यालयों के स्वरूप के आधार पर विद्यालयों की व्यवस्था, समान शिक्षा प्रणाली। ठीक है, ये आपको यूनिट नंबर 11 में पढ़ना है। अब यूनिट नंबर 12 में आपको क्या पढ़ना है,
तो यूनिट नंबर 12 शिक्षा का अधिकार, ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सी टेट के मायने में या सुपर टेट हर एक जगह से यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000, ठीक है, 2009, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सामान्य शिक्षा मिला था, इस पर भी वीडियो बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। संतुलित शैक्षिक विकास हेतु प्रमुख संवैधानिक प्रावधान, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक 2009 के प्रमुख प्रावधान, यानी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना है, इसमें आपको 6 से लेकर के 14 क्लास 1 से लेकर के और 8 तक सभी को सामान्य शिक्षा का अधिकार और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना है, ठीक है। इसमें सभी के लिए शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। शिक्षा का अधिकार कानून में प्रभावी होने से भारतीय समाज की संभावनाएं, अधिनियम के मार्ग की बधाएं, इसमें आपको पढ़ना है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अब 13 जो यूनिट नंबर 13 होगा आपका, इसमें आपको पढ़ना है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी कमीशन 1964 से 66। तो कोठारी आयोग कमीशन के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है। आयोग के गठन के कारण उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र आयोग का प्रतिवेदन, और देखना है आपको राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा के प्रशासन, वित्तीय व नियोजन संबंधी सुझाव, कृषि, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा के संबंध में सुझाव, ठीक है। इसके अलावा आपको व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान, स्त्री भ्रूण व समाज शिक्षा संबंधी सुझाव, कोठारी आयोग के सुझावों और संस्तुतियों का मूल्यांकन, ये सब आपको यूनिट नंबर 13 में पढ़ना है। अब 14 यूनिट नंबर 14 में क्या है, 14 नंबर यानी शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया, ठीक है। शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया यूनिट नंबर 14, यानी इसमें आपको पढ़ना है राजनीति और शिक्षा, यानी राजनीति और शिक्षा क्या है, राजनीति में शिक्षा का क्या महत्व है, उसको हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। राजनैतिक समाजीकरण, पृथकत्व, उसके बाद देखेंगे प्रभावी समूह संघर्ष, शक्ति का केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण और समानता, ये शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा 15। तो 15 में देखेंगे आर्थिक विकास एवं शिक्षा। आर्थिक विकास एवं शिक्षा के अंतर्गत आपको पढ़ना है आर्थिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व, आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका। तो यानी आर्थिक विकास एवं शिक्षा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि जो आर्थिक विकास है उसका शिक्षा में क्या महत्व है, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ये होगा आज का, ये 16 सामाजिक संस्कृति एवं शिक्षा। सामाजिक संस्कृति एवं शिक्षा, दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात हम बता देना चाहते हैं कि इन सभी टॉपिक पर वीडियो बने हुए हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, उस वीडियो को आप देख करके अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बहुत यूजफुल होगा। और दोस्तों इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको बीएड के टॉपिक वाइज सिलेबस आपको इस चैनल पर उपलब्ध है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए नेक्स्ट देख लीजिए 16 नंबर जो है सामाजिक संस्कृति एवं शिक्षा, इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा समाजीकरण, अर्थ व परिभाषा। नेक्स्ट आएगा समाजीकरण के कारक, समाजीकरण के अभिकरण, बालक के समाजीकरण में बाधक तत्व। उसके बाद आप लोग देखिएगा समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका, संस्कृति का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं विशेषताएं, संस्कृतियों के प्रकार। उसके बाद आपको टॉपिक में अपना पढ़ना होगा शिक्षा व संस्कृति का संबंध, शिक्षा पर संस्कृति का प्रभाव, संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव, यानी शिक्षा पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है, जो संस्कृति है भारत का जो कल्चर है उस पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।